अल्लाह मरने पर राम नाम सत्य है। कुत्ते की ही मौत मरनी क्यों कहते हैं? जो द्वारपाल होता है वो कुत्ते को रोक देता है। क्यों? अब दूसरा कुकुर का भैया द्वारपाल रोक लिया था, स्वर्ग में घुसा नहीं दिया था। और लाला अपने घर में काला रंग का कुकुर पाले, भोरे भोर भैया 100 लपेटम का लाला मिल गए बतावेला कि देखो भैया ऐसा है आजकल अजान सुनने वाला हम कहन यूं सबका है, कहन जो ईश्वर को नहीं मानता वो कुकुरे कहलाता है। तो का बता रहे थे कहन कुत्ते की मौत मरोगे। ये एक से बढ़कर एक भैया कुत्तन के पीछे बढ़ गया। हमका लगा कुत्ते बाद लाला जो है कुकुरन का रपटा ही है। तो का बता रहे थे। रंजीत बहादुर जी, आप धनोखर चक्रतीर्थ गद्दी के पीठाधीश्वर होने वाले हैं। एक सवाल है बहुत ही आम जनता की, मान लीजिए राम नाम सत्य, जब आदमी की अंतिम यात्रा होती है तो राम नाम सत्य कहा जाता है, और यहां इस समय राम के नाम को ही पर ही लोग सवाल उठाने वाले हैं। तो ऐसे जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं उनको आप क्या मानेंगे? राम पर विश्वास न करें लोग, किसके ऊपर फर्क पड़ जाएगा? हमारे सनातन पर फर्क पड़ेगा कि हमारे धर्म पर फर्क पड़ जाएगा? ईश्वर पर भरोसा तो बहुत पहले लोगों ने समाप्त किया था, और एक वो भी युग था जब लोग भौतिकवाद का प्रचार किए। आज भी भौतिकवादी लोग हैं, आज भी लोग वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन क्या ईश्वर पर जिन लोगों ने अनास्था व्यक्त की, ईश्वर से इनकार किया, क्या ईश्वर की समाप्ति हुई? क्या भौतिकवाद की तरफ युग गया? नहीं गया। सोचना चाहिए उन लोगों को। आज दूसरे धर्मों की श्रेष्ठता का तुम बखान करते हो कि इस्लाम में एकता है, यूनिटी है, वो अपनी स्थिति पर संतुष्ट हैं। क्यों? कारण सोचा है? उनके यहां जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले मौलवी उसके कान में क्या करता है? अजान देता है, अल्लाह अकबर। जब मरता है, जब मस्जिद में उसकी आखिरी नमाज होती है, वहाँ पर भी अजान उसके कानों में जाती है और उसको सुनाई पड़ता है, अल्लाहू अकबर। आपने कहा राम नाम सत्य है, ये हमारे यहाँ हमको कब बताया जाता है? जब हम अंतिम यात्रा में होते हैं। उससे पहले जीवन भर हमारे सामने एक जद्दोजहद रहती है। पैदा करने वाले लोग पैदा कर देते हैं कि राम जन्मे थे कि नहीं जन्मे थे, राम थे या नहीं थे, राम की एक कहानी कपोल कल्पित कहानी है, ये सत्य है या नहीं। भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं। आज की तारीख में भी वही हो रहा है। लेकिन इसके दुष्परिणाम मैं एक दृष्टांत से आपको बताना चाहता हूं क्या हो रहा है। दृष्टांत ये है, समझने वाले समझें इस बात को। मैं इस बात को इशारे से कहना चाहूँगा, धर्मराज युधिष्ठिर जीवित स्वर्ग जा रहे थे अपने भाइयों के साथ। उनके साथ में एक कुत्ता हो जाता है, और वो कुत्ता स्वर्ग के द्वार पर जब पहुँचते हैं युधिष्ठिर, तो द्वारपाल उनको रोक लेता है कि ये कुत्ता नहीं स्वर्ग जाएगा, आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरा साथ देता हुआ आया, हमेशा ये मेरा साथ रहा है। देखिए, आज की तारीख में इसको जोड़ते जाइएगा हमारे समाज से। हमारे समाज से जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ रहे हैं, हमारे वफादार भी रहे हैं, लेकिन आज उनका स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है। हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? द्वारपाल ने जब ये कहा कि कुत्ता स्वर्ग नहीं जा सकता है, तो उन्होंने कहा ये तो मेरे साथ आया है, ये कैसे नहीं जाएगा? ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। खैर, वो कहानी, कथा, सच्चाई जो कुछ भी है, वो कुत्ता धर्मराज स्वयं था। वो अपने रूप में आता है, और आने के बाद
फिर उसको प्रवेश मिलता है। अब यहाँ पर एक यक्ष प्रश्न है, क्या कुत्ते की तरह अन्य जानवरों का भी प्रवेश वर्जित है? स्वयं इंद्र देवता की सवारी तो हाथी है, ऐरावत। गणेश जी जाते होंगे तो चूहे पर बैठ करके जाते होंगे। माँ देवी जाती होंगी तो शेर पर सवारी करके जाती होंगी। हंसनी सरस्वती जी, गरुण विष्णु जी, तो सारे पशु पक्षी जब जा रहे हैं स्वर्ग के अंदर, तो आखिर ये कुत्ता ही क्यों रोक लिया गया? क्यों रोका गया कुत्ता? इसलिए कि दुनिया के अंदर मैं बताना चाहता हूं, ये कुत्ता ही ऐसा प्राणी है जो विशुद्ध भौतिकवादी है। इसको केवल अपने से लेना देना है। आप व्यवहार रूप में भी देख लें, आपके घर में 2 कुत्ते पले हैं, दोनों कुत्तों को एक थाली में खाना खिला देंगे आप? नहीं खिला पाएंगे। एक कुत्ते के सामने आप चाहे जितना भोजन डाल दीजिए, वो दूसरे कुत्ते को छूने नहीं देगा। और तो और ये केवल अपने मालिक को, जिसने इसको दिया है, उसी को पहचानेगा, दूसरे को नहीं पहचानता है ये। और जरूरत पड़ने पे अगर भूखा भी हो जाएगा, अगर हो जाएगा कहीं गलती से, तो अपने मालिक को काट भी सकता है। आज काट भी रहे हैं, आज के कुत्ते काट रहे हैं। ये कुत्ते की प्रवृत्ति है। और इसीलिए कहा जाता है, जब हम सबसे ज्यादा बड़ा श्राप किसी को देते हैं तो क्या कहते हैं? कुत्ते की मौत मरोगे। हम कभी नहीं कहते तुम ऊंट की मौत मरोगे, कभी नहीं कहते हैं तुम बकरी की मौत मरोगे, कभी नहीं कहते हैं तुम चूहे की मौत मरोगे, कभी नहीं कहते हैं। रोज मुर्गा हलाल होता है, कभी नहीं कहते हैं तुम मुर्गे की मौत मरोगे। कुत्ते की मौत क्यों कहते हैं? कुत्ता ही एक ऐसा प्राणी है भौतिकवादी, जिसके सामने जो आ जाए, मैं इशारा करना चाहता हूं कि कुत्ते को जहां पर जो मिल जाए वो खा लेता है। पलता हमारे यहाँ डाकू आकर के अगर उसके आगे मीट का टुकड़ा डाल देगा तो डाकू के मीट का टुकड़ा खा लेगा और हमारा घर लूट जाने देगा। आज ये भौतिकवादी लोग जहां पे टुकड़ा मिलता है वहां चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि इनका असली मालिक कौन है, किसने इनको पाला, किसने इसको परवरिश की है। हमारा घर लुटता है, लुट जाने दी। ये वो कौम है, ये वो भौतिकवादी कुत्ता है। इसका किसी पर आस्था अनास्था से क्या लेना देना। और आज आप देख रहे हैं कि जिनका ईश्वर पर विश्वास नहीं है, जो भौतिकवादी लोग हैं, ठीक कुत्ते की तरह मरा चूहा मिल जाएगा तो खा लेंगे, लैट्रिन में पड़ी तो उससे क्षुधा शांत कर लेंगे, या जो मिल जाए वो खा लेंगे। चीन का उदाहरण आप नहीं देख सकते हो इसके लिए। ये आज का युग जो है, ये भौतिकवादियों को आंख खोलने का है। मैंने आपको जो बात बताई है, इस पर आप मनन करिएगा। आप ईश्वर को भूल गए हो। हम राम को अपने जीवन में याद नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को हम अपने जीवन में याद नहीं कर रहे हैं। और आज उसी का नतीजा है, आज उसी का नतीजा है ये भौतिकवाद। और ये जो मैंने कहा, ये ईश्वरवाद का जो द्वंद्व है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर न पहले समाप्त हुआ था, न आज समाप्त हुआ है। तुम अपनी चाहे जो रचनाएं कर लो, तुम अपनी पूजा पद्धति बदल लो, तुम अपनी कथाएं बदल लो, तुम अपना जो कुछ धर्म बदल लो जा करके, तुम अपना जो चाहो वो कर लो जा करके, लेकिन कोई नई चीज नहीं ला पाओगे। मानोगे, इंसान को मानोगे, लेकिन इंसान को किस रूप में मानोगे? देवते के रूप में, ईश्वर के रूप में तो मानोगे। कहीं ना कहीं से तो तुम ईश्वर को मान रहे हो, भले अपने आदमी को मान रहे हो, भले एक इंसान को मान रहे हो। ईश्वर को कहां छोड़ने जा रहे हो तुम? 2 ही सनातन संस्कृतियां हैं, एक मुसलमान की है, एक हिंदू की है। जो लोग हिंदू धर्म कहते हैं मैं हिंदू नहीं हूं, मैं उनसे कहना चाहता हूं,
अपने जन्म से लेकर के अंत्येष्ट तक के नियम बदल डालो, शादी ब्याह के नियम बदल डालो, पूजा पद्धति बदल डालो। मुसलमानों ने बदली, आप बदल लो, कोई बीच का रास्ता निकाल लो। एक उदाहरण दे देना चाहता हूँ, मुसलमान दफनाया जाता है, हिंदू जलाया जाता, तो तुम कहते हो ना मैं मुसलमान हूँ ना मैं हिंदू हूँ। तो जरा सा बीच के रास्ते से कोई अंत्येष्ट करके दिखा दो अपनी, जितनी दिखा दोगे मैं समझ लूँगा ईश्वर नहीं।